विद्या अरमान को साइड में लेके आती है और उसे अरमान को बताना होता है कि वो एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। वो बताने जा ही रही होती है, उतने में उन दोनों को ज़ोर ज़ोर से मीडिया की आवाज़ आती है और वो लोग उस तरफ देखते हैं तो अभीरा अपने मोबाइल में न्यूज़ सुन रही होती है कि अभीर ने शराब पी के बाइक चलाई और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो होश में नहीं था। बहुत गलत तरीके से अभीर को बदनाम कर रहे होते हैं और ये देख के अभीरा बहुत ही गुस्से में आ जाती है। अभीरा हॉस्पिटल के एक रूम में अंदर जाती है और वहाँ से सारा सामान नीचे फेंक रही होती है और यहाँ पे बाहर अरमान माँ से कहता है माँ 1 मिनट करके, और वो अभीरा के पीछे जाता है तो अभीरा सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक रही होती है और बहुत गुस्से में होती है। अरमान उसे संभालता है और कहता है कि अभीर को कुछ नहीं होगा, देखना वो ठीक हो जाएगा करके। यहाँ पे अभीरा बहुत ही रो रही होती है। वो कहती है पहले मम्मा को छीन लिया, अब भैया की ये हालत मैं नहीं देख सकती, मुझे मेरे भैया चाहिए। भैया को देख के मुझे मेरी मम्मा वाली फीलिंग आती है, अब मैं और दूसरी बार मेरी मम्मा को खो नहीं सकती करके। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट के रो रही होती है और अरमान उसे संभाल रहा होता है। अरमान उसे तसल्ली दे रहा होता है कि अबीर को कुछ नहीं होगा, मुझ पे ट्रस्ट करो करके। और ये सारी बातें बाहर से विद्या सुन रही होती है और वो यही कहती है कि अगर मैंने सच बताया तो अरमान और अभीरा का बनता हुआ रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए मुझे सच्चाई छुपानी होगी। मैं अपने गिल्ड के कारण इन दोनों का रिश्ता नहीं बर्बाद कर सकती। मुझे अपने गिल्ड के कारण यह सारी बातें बतानी थी, लेकिन अब मुझे ये सारी बातें छुपानी पड़ेगी, नहीं तो अरमान और अभीरा का रिश्ता टूट जाएगा मेरी वजह से। और मैं ये होने नहीं दूँगी क्योंकि बहुत टाइम के बाद वो दोनों एक साथ आ रहे हैं। इस वजह से अब विद्या ये फ़ैसला करती है कि वो ये एक्सीडेंट वाला मामला नहीं बताएगी किसी को, वो छुपाएगी। यहाँ पे फूफासा कह रहे होते हैं कि अभीर ने शराब पी के बाइक चलाई है, इस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। मनीष जी उन पे भड़कते हैं। तभी फूफासा कहते हैं कि मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कॉन्सर्ट के लिए वो नर्वस होगा, इस वजह से एक आध पैक लिया होगा करके। यहाँ पे अरमान और अभीर आते हैं। अरमान फूफासा को चुप कराते हैं और कहते हैं आपको अगर कोई बात पता नहीं है तो चुप रहिए करके, बाकी लोगों के बारे में तो सोचिए करके। उतने में ही वहाँ पे माधव जी आ जाते हैं और अभीरा उनके पास भागती है और कहती है पापा वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, पता चला क्या? तभी माधव जी अभीरा को कहते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन जाके आ रहा हूँ। उनका ये कहना है कि किसी ने गाड़ी से अभीर के बाइक को उड़ाया है, ये हिट एंड रन केस है। लेकिन फिर अभीरा कहती है कौन है जिसने गाड़ी से उड़ाया, पता तो चलेगा ना। तभी माधव कहते हैं कि वो एरिया इतना सुनसान है कि पता ही नहीं चलता, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास या फिर कोई शॉप दुकान कोई नहीं है कि हम पता कर सके। लेकिन फिर भी पुलिस अपना काम कर रहा है, ये हिट एंड रन का मामला है। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं कि ऐसा कौन सा शख्स है जिसने अपनी गाड़ी से अबीर के बाइक को उड़ाया है। यहाँ पे माधव जी कहते हैं जिसने भी अबीर के बाइक को टक्कर मारी है वो कार वहाँ से लेके भाग गया है। और ये सारी बातें विद्या सुन के उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि ये सारा मामला उसकी वजह से हुआ है और अभीर का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ और वो उस एक्सीडेंट के यहाँ से भाग गई है, इसलिए वो बहुत रो रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर्स कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अबीर को होश आता है, वो अपनी आंखें खोलता है और डॉक्टर यहाँ पे उसे देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे विद्या अपने गिल्ट में मरी जा रही होती है। वो ये सुन के बहुत ही परेशान हो जाती है। माधव अभीरा बात कर रहे होते हैं तभी वो वहाँ पे गणपति जी को देखती है और उनके पास आके हाथ जोड़ती है। ये देख के बाकी घर वाले भी, अभीरा, अरमान, माधव, गोयंका, सब लोग वहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अभीरा कहती है कि मेरे भाई को बचाइए, वो एक ही मेरा होप है। मेरी मम्मा को तो आपने ले लिया लेकिन अब मेरी भाई को आप मत छीनिए मुझसे। यहाँ पे विद्या कहती है मेरी गलती की सज़ा अभीर को मत दीजिए, प्लीज़ भगवान जी उसे अच्छा कर दीजिए। यहाँ पे अरमान कहता है कि अभीरा की जान अपने भाई में बसती है, तो इस वजह से भगवान आप अभीर को ठीक कर दीजिए और दोनों परिवार में ये जो कलेश है, झगड़ा है, वो मिटा दीजिए करके। सब लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे होते हैं। मनीष जी भी कहते हैं मुझे मेरा बड्डी चाहिए, उसे अच्छा और ठीक कर दीजिए करके। यहाँ पे तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और कर सबको कहते हैं कि अबीर को होश आ गया करके। सब लोग खुश हो जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अबीर यहाँ पे सब लोगों को देख रहा होता है। अबीरा उसके पास आके बैठ जाती है। मनीष जी और रूही, बड़ी माँ, छोटी माँ, सब लोग होते हैं और अंदर पोद्दार फैमिली भी आ जाती है। लेकिन विद्या बाहर होती है, उसे बहुत ही डर लग रहा होता है कहीं अबीर ने उसे देख तो नहीं लिया है करके। और पोद्दार फैमिली भी अबीर को देखने के लिए कमरे में आ जाती है। विद्या सबसे बाहर होती है
और वो धीरे धीरे कमरे में आ रही होती है डर डर के कि कहीं उसने देख लिया और उसने बता दिया कि इसी ने एक्सीडेंट किया है करके, और उसे बहुत ही गिल्ट में होती है वो। इस वजह से वो सबके पीछे पीछे से धीरे धीरे करके वहाँ पे आती है। अबीर उनको देख रहा होता है, ऐसा लगता है कि अबीर अब बता देगा कि ये एक्सीडेंट इन्होंने किया है, लेकिन अबीर चीखता है उनको देख के और कहता है आप यहाँ पे कैसे आई। यहाँ पे विद्या को लगता है कि वो उसी को सिर्फ बोल रहा है, इसलिए वो बोलने जा रही है कि मुझे, और तभी वो अबीर चीखता है, कहता है कि पोद्दार फैमिली मुझे मेरे सामने नहीं चाहिए। और यहाँ पे अबीरा उसे कंसोल कर रही होती है, लेकिन फिर अरमान कहता है हम जा रहे हैं, तुम टेंशन मत लो करके, और वो सारी फैमिली को लेके बाहर चला जाता है। यहाँ पे मुफासा तभी बोल ही रहे होते हैं कि हम तो तुम्हारी तबीयत, तभी अरमान उन्हें रोकता है और कहता है अब बाहर चलिए करके। सारी फैमिलीज़ बाहर आके खड़ी हो जाती है। मनीष जी अबीर को गले लगाते हैं, तभी अबीर मनीष जी को कहता है ठीक है बस इतना इमोशनल मत होइए करके। तभी अबीर अबीरा और रूही को कहता है मुझे उठाओ करके, मुझे बैठना है। तभी वो दोनों उसे उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उठ नहीं पाता है, और ये बाहर से पोद्दार फैमिली भी देख रही होती है। मासा कहती है चलिए हम लोग चलते हैं करके। यहाँ पे विद्या कहती है मासा ये उठ क्यों नहीं पा रहा है अबीर, क्या हुआ है करके, और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। और तभी डॉक्टर कमरे में जाते हैं। विद्या कहती है हम लोग सुनते हैं डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं करके। तभी यहाँ पे विद्या बाहर से सुन रही होती है दरवाज़ा पकड़ के, और मासा और बाकी सब लोग भी उसके पीछे खड़े होते हैं। डॉक्टर्स अंदर आते हैं। तभी अबीरा कहती है शायद भाई आपको वीकनेस की वजह से आप उठ नहीं पा रहे हो। तभी डॉक्टर कहते हैं नहीं, इसके दोनों पैर ख़राब हो चुके हैं, नर्व्स दबी है, इस वजह से अब इसके दोनों पैर काम नहीं करेंगे। यहाँ पे सब लोगों को शौक लगता है, अबीरा, रूही, मनीष जी, बड़ी माँ, छोटी माँ और अबीर को, और ज़्यादा शौक लगता है विद्या को, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे होते हैं। तभी मनीष जी उनका कॉलर पकड़ते हैं और कहते हैं आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मेरा बच्चा चलेगा। तो वो कहते हैं इनको वक्त पे यहाँ पे लाया जाता तो शायद इनके पैर बच जाते, बहुत देरी कर दी है करके। और ये सुन के विद्या एकदम गिल्ट में चली जाती है। वो कहती है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और वो भाग गई है। ये सब उसे याद आता है, अगर उसने हॉस्पिटल में वक्त रहते ही लाया होता तो ये सारी बातें नहीं होती। वो डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे अबीर एकदम टूट जाता है, बिखर जाता है। वो सबको कहता है आप सब बाहर जाइए, मुझे अकेला रहना है करके। सब लोग एक एक करके बाहर चले जाते हैं। बाहर से सब लोग अबीर को देख रहे होते हैं, लेकिन अबीर अपने ही ख्याल में होता है। वो कहता है अब मैं कभी कॉन्सर्ट नहीं कर पाऊँगा, रॉक स्टार ख़त्म हो गया करके। और ये सुन के अबीरा, रूही सब लोगों को तकलीफ़ हो रही होती है, और सब लोग जाके बाहर खड़े होते हैं। फिर भी अबीरा अबीर को मनाने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है हम बड़े से बड़ा फिजियोथेरेपिस्ट करेंगे और वो तुम्हारी एक्सरसाइज करवाएंगे, तुम चल पाओगे भैया, ऐसा मत कहिए। लेकिन वो नहीं सुनता। वो कहता है कि आप लोग बाहर चाहिए, मुझे अकेले ही रहना है करके। यहाँ पे अबीरा बहुत बुरी हालत में होती है। वो और रूही बाहर आ जाते हैं दोनों। अबीरा बाहर से अबीर को देख रही होती है, और उतने में वहाँ पे माधव जी आ जाते हैं। अबीरा माधव जी के पास आती है और कहती है पापा आप मुझसे एक वादा कीजिए। उनका हाथ अपने सर पे रखती है और कहती है कि जिसने मेरे भाई की ये हालत की है उसे आप कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। और ये सारी बातें विद्या सुन रही होती है, और वो एकदम से शौक में चली जाती है। माधव भी यही कहते हैं हाँ बेटा, जिसने भी अबीर की ये हालत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। और ये विद्या सुनती है, और विद्या एकदम से रोना चालू कर देती है। वो यही सोच रही होती है कि अगर मैंने वक्त रहते अबीर को हॉस्पिटल लाया होता तो उसकी ये हालत नहीं होती, और उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसलिए वो बहुत गहरे गिल्ट में चली जाती है। उसे शौक लगता है इस बात का। पोद्दार फैमिली उदयपुर वापस आ गए हैं अपने घर। यहाँ पे माधव कहता है मासा से कि मैं जयपुर के पुलिस स्टेशन से बात करता हूँ कि ऐसा किसने किया है, उसका पता लगाता हूँ। यहाँ पे मासा कहती है हाँ करके। उतने में कियारा कहती है दादी सा मैं अबीर के पास जाऊँ। तो यहाँ पे दादी सा कहती है तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या बोल रही हो। तो वो कियारा दादी सा से कहती है मैं उसकी फ़ैन हूँ ना, तो अपने फ़ैन को मिलके उसे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उसे इनकरेज करूँगी। यहाँ पे दादी सा चुप हो जाती है, और वो कहती है तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो, उसे आराम करने दो, उसे तकलीफ़ मत दो करके। यहाँ पे मनीषा कियारा पे भड़क जाती है और कहती है कि अंदर जाओ, तुम कभी नहीं सुधर सकती करके। और अगर तुमने ये फ़ैन का नाटक बंद नहीं किया ना तो मैं तुम्हें फ़ैन पे बिठा दूँगी ऊपर,
और फिर अबीर अबीर करना करके जाओ अंदर अपने कमरे में, गुस्से से उसे अंदर भेजती है। कियारा गुस्से से अंदर चली जाती है। यहाँ पे मासा, मनीषा सब लोग अंदर चले जाते हैं। रहते हैं सिर्फ विद्या और रोहित। यहाँ पे विद्या यही सोच रही होती है, वो गिल्ट में ही होती है। तभी रोहित डिक्की से बैग्स निकालता है और विद्या के पास आता है और कहता है, आपने ये सही नहीं किया माँ। विद्या कहती है क्या करके, और उसे देख रही होती है। तभी रोहित कहता है कि आपको अबीर के पास जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर अबीर ने माफ़ कर दिया तो ठीक, लेकिन आपने ये सही नहीं किया। यहाँ पे विद्या को लगता है कि रोहित को सब पता चल गया एक्सीडेंट के बारे में, लेकिन फिर रोहित कहता है, आपने कियारा की वजह से अबीर को थप्पड़ मारा था, आपको माफ़ी मांगनी ही होगी। जैसे ही अबीर ठीक हो जाएगा आप माफ़ी मांग लीजिए। विद्या एकदम उसे देखने लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि एक्सीडेंट के बारे में वो बात कर रहा है, लेकिन उसे वो बात पता नहीं है, उसने वो थप्पड़ के बारे में कहा था। विद्या हाँ करके मुंडी हिलाती है और रोहित अंदर चला जाता है। विद्या वहीं पे ऐसे ही खड़ी होती है। यहाँ पे गोयनका हाउस में अबीर अपने बेड पे होता है, बाजू में अबीरा होती है, और यहाँ पे बड़ी माँ, छोटी माँ, अरमान सब लोग होते हैं, मनीष जी। बड़ी माँ उसे सूप पिला रही होती है, लेकिन वो नहीं पीता है, वो चुपचाप ही होता है। तभी अबीरा ये देख के बहुत उसे बुरा लगता है। अबीरा कहती है भाई से कि भाई आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है, और वो जाके अपनी माँ का ब्लैंकेट लेके आती है और अबीर के हाथ में रखती है। अबीर वो देखता है, एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अबीरा कहती है, ये माँ ने आपको दिया था ना, आपका ब्लैंकेट है ना, सॉरी हाँ भाई, मैंने इसे एक बार लिया था आपको बिना बताए, इसलिए सॉरी। अबीर उस ब्लैंकेट को लेके अपने सीने से लगाता है। ये देख के अबीरा भी रोने लगती है, अबीर भी रो रहा होता है। यहाँ पे सब लोग उसे देख रहे होते हैं कि दोनों जन बहुत ही इमोशनल हो गए हैं, अपनी माँ को याद कर रहे हैं। तभी अबीरा कहती है, ये आपके पास रखो, माँ आपके साथ हैं करके। फिर बड़ी माँ उसे सूप पिलाती है और अबीर वो सूप पी लेता है।